बहुत सी बातें कही गई, बहुत सी बातें हमको समझाई गई, परमेश्वर के वचन में हमने बार बार पढ़ा, लेकिन हम विश्वास नहीं करते हैं। हम उन बातों को भूल जाते हैं। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय में जाते हैं, चेले यीशु मसीह के पास आते हैं। जब वो जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमसे कह कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। चेले पूछ रहे हैं, जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा, तेरे आने का क्या चिन्ह होगा। और यही बात हमारे लिए चुनौती है। इन बातों को, संसार के अंत के दिनों की बातों को यीशु मसीह ने बहुत खोल कर बता दिया। सारी बातें मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय में यीशु मसीह ने बोल दी हैं, समझा दी हैं और कहा है। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। पर आज स्थिति क्या है? जैसे चेले यीशु मसीह के पुनरुत्थान को भूल गए थे, आज उसके लोग यीशु मसीह के दूसरे आगमन को भूले हुए हैं और उसकी तैयारी नहीं कर रहे हैं। चेलों ने गलील जाने की तैयारी नहीं की, वो यरूशलेम में ही दुख मनाते रहे, वहीं पर वो रोते रहे, कमरे में बंद रहे। यीशु मसीह फिर से आने वाला है। ना सिर्फ उसने स्वयं इन बातों की भविष्यवाणी करी, लेकिन उसने अपने प्रिय चेले यूहन्ना के माध्यम से प्रकाशित वाक्य में विस्तार के साथ अपने दूसरे आगमन, संसार के अंत और उसकी घटनाओं का उल्लेख करवाया कि लोग ये जान लें। पर आज हम विश्व की स्थिति देखते हैं, लोग आज भी पेड़ लगाने में, मकान बनाने में, शादी ब्याह करने में, भोज करने में, आनंद मनाने में लगे हुए हैं। उनको इस बात की चिंता नहीं है कि यीशु मसीह आने वाला है और हमको उसके आगमन की तैयारी करनी है। स्वयं यीशु मसीह ने बताया, उसने अपने चेले यूहन्ना के द्वारा लिखवाया। वो कहता है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर जाकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। लेकिन हम द्वार खोलने को तैयार नहीं है। हम अपनी दुनिया में, अपने आनंद में, अपने भोग विलास में, अपनी योजनाओं में फंसे हुए हैं। पर यीशु मसीह ने बड़ी स्पष्टता से कह दिया। जब हम प्रकाशित वाक्य के अंतिम अध्याय में 22वें अध्याय में जाते हैं, लिखा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, धन्य है वो जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को मानता है। यीशु मसीह ने कहा, मैं शीघ्र आने वाला हूं। यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तीसरे दिन मृतकों में से जी उठूंगा। पर चेलों ने उसकी, उन स्त्रियों ने जो उसके साथ साथ वहां पर सेवा करती थी, इस बात को भुला दिया और वो यीशु मसीह को मृतकों में ढूंढ रहे हैं। और आज कलीसिया ने, विश्वासियों ने, बाइबल पढ़ने वालों ने इस बात को भुला दिया है कि यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है, क्या क्या चिन्ह हो रहे हैं। और इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं क्योंकि हम मुंह से बोले कि हमको याद है, लेकिन हमारे क्रियाकलाप क्या प्रकट कर रहे हैं। चले कह सकते थे, हाँ हमको याद है कि यीशु मसीह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठेगा, तो फिर वो क्यों तैयारी नहीं कर रहे, वो क्यों नहीं गलील जा रहे हैं, क्यों स्त्रियां यीशु मसीह के देह पर इत्र मलने की तैयारी कर रही हैं, क्यों मरियम मगदलीनी कब्र पर खड़े हुए रो रही है और कह रही है कि उसकी देह को अगर तूने रख दिया है कहीं तो मुझे बता, मैं ले जाऊंगी। आज हमारे क्रियाकलाप, हमारी गतिविधि,
हमारा आचरण ये प्रकट कर रहा है कि भले हम रोज बाइबल में हर रविवार को संदेशों में यीशु मसीह के आगमन की बातें पढ़ते हो, सुनते हो, लेकिन हम सावधान नहीं हैं, हम तैयार नहीं हैं। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। वो प्रतिफल की भी बात कर रहा है। हर एक के काम के अनुसार वो न्याय करेगा और प्रतिफल देगा। और लिखा है 20वें पद में, जो इन बातों की गवाही देता है वो ये कहता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूं। आमीन। और तब यूहन्ना लिखता है, हे प्रभु यीशु आ। वो कहता है, प्रभु यीशु आ। लेकिन हम किस तैयारी में हैं? वो आएगा तो क्या हम तैयार मिलेंगे? क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य उसके 22वें अध्याय के 14वें पद में, धन्य हैं वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। क्या हमने अपने वस्त्र यीशु मसीह के लहू में धो लिए हैं? क्योंकि वो जब आएगा और देखेगा कि हमने उस अपने वस्त्रों को धोया नहीं है, हम उन्हीं मैले वस्त्रों में हैं, तो हम छूट जाए। और इसलिए लिखा है, धन्य है वे जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं, क्योंकि उनको जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा और वो फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। वो नगर जो स्वर्गीय यरूशलेम है, उसमें प्रवेश की बात हो रही है, लेकिन उसके पहले हमको अपने वस्त्र धोना पड़ेंगे। और तब लिखा है, पर कुत्ते और टोन्हे और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। हमको सावधान होना है, हमको तैयार होना है, हमको अपने वस्त्र धो लेना है, यीशु मसीह के लहू से हमको पवित्र हो जाना है। क्योंकि अंतिम पद में, जो प्रकाशित वाक्य का अंतिम पद है, उसमें लिखा है, प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे। आमीन। उसका अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहेगा। और इसलिए हमें उस पवित्रता के खोजी होना है, जिसके बिना कोई उसे कदापि देख भी ना सकेगा। और इसलिए आप और मैं, हम पुनरुत्थान के आनंद से आनंदित ना हो कि यीशु मसीह जी उठा। अच्छी बात है, हमको ये स्मरण है, हम स्मरण करते कि यीशु मसीह जी उठा, लेकिन यीशु मसीह अब फिर आने वाला है। और जब वो आएगा तब वो न्याय करेगा। सब उसके न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। लिखा है प्रकाशित वाक्य 20वें अध्याय के 11वें पद में, फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ देखा, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गया और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े देखा और पुस्तकें खोली गई। फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। ये न्याय होगा। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह जब आने वाला है, आपको और मुझको तैयार रहना है। लिखा है, और समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। और मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए। ये आग की झील तो दूसरी मृत्यु है,
और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नाम मिला वो आग की झील में डाला गया। और इसलिए हम चेलों के समान लापरवाही ना करें, हम उन स्त्रियों के समान लापरवाही ना करें, पर इन भविष्यवाणियों को जो यीशु मसीह ने अपने जी उठने की थी, जैसे चेलों ने विश्वास नहीं किया, हम इन भविष्यवाणी को जो यीशु मसीह ने अपने दूसरे आगमन की हैं उन पर विश्वास करें, तैयारी करें, ताकि उस झील में पड़ने से हम बच जाएं और अनंत जीवन के अधिकारी हों। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इन बातों को ना सिर्फ स्मरण करें लेकिन इसके अनुसार आचरण करके अनंत जीवन पाएं।